मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? सब लोग कैसे? ठीक है। आज मैं फार्मासिस्ट के बारे में बात करूंगा। जो लोग फार्मासिस्ट नहीं, इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने डीएचए दिया है तो आप इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर करके एक पोस्ट भी है। समझो आपको फार्मासिस्ट में जॉब नहीं मिल रहा है, आपने इंटरव्यूज दी, आपको इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप अदर ऑप्शन है, आप इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर करके रहता है पोस्ट, आप उधर ट्राई कर सकते हैं। अब ये इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर क्या है, क्या होता है? इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर आपको एकदम थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर एग्जैक्टली क्या होता है ये सब। तो बंदे लोग यहाँ पे आके समझो कि उसको जॉब लग गई, तो एज पर यूएई लॉ हर बंदे को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलता है। सही है, सब आदमी को कंपनी इंश्योरेंस देती है। ओके, कोई भी बंदा हो या वो कौन सा भी काम करता हो, उधर उसको कंपनी का इंश्योरेंस मिलता है। ओके, अभी समझो आप बीमार हो गए, आपका हेल्थ सही नहीं, आपको बुखार है। ओके, कुछ तो बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, ये सब प्रोसेस होता है। आप डॉक्टर के पास वो सब जाएंगे, तो आप आपके इंश्योरेंस कार्ड थ्रू डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर का फीस ही कुछ 300 दिरहम है। तो अगर आप इंश्योरेंस में कराते हैं वो तो आपका 10 दिरहम 15 दिरहम ऐसा कुछ हो जाता है। सही है, ये तो हो गया इंश्योरेंस। तो अभी इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर कहाँ पे आ गया? इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर वो बंदा है जो जब भी डॉक्टर मेडिसिन लिखता है ना, आपको क्या क्या मेडिसिन लेना है, ओके, तभी जब वो पेपर लेके आप फार्मेसी में आते हैं, तभी कभी कभी फार्मेसी जब वो मेडिसिन अप्लाई करते हैं उसके सिस्टम थ्रू, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं, मेडिसिन रिजेक्ट हो जाते हैं। मेडिसिन रिजेक्ट होने के बाद फार्मासिस्ट कॉल करता है इंश्योरेंस में, वहां पे आपको जॉब मिल सकती है एज अ इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर। सही है, फार्मासिस्ट जिस इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करती है वहां पे आपको जॉब लग सकती है एज अ फार्मासिस्ट। समझ रहे आपको? एज अ फार्मासिस्ट आपको जॉब लग सकती है वहां पे। तो वो इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर बनने के लिए आपको फार्मासिस्ट वो सेम है, जैसा फार्मासिस्ट को चाहिए वैसे ही सेम डीएचए वो सब रहना चाहिए। कभी कभी वो लोग विदाउट डीएचए भी ले लेते, कभी कभी इंश्योरेंस वाले विदाउट डीएचए के बंदे को भी ले लेते। ओके, पर मैं डीएचए दे के क्यों आने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि फार्मासिस्ट में हमेशा जॉब सिक्योर होता है और वहाँ पे ग्रोथ भी फटाफट अच्छा होता है। इसलिए मैं बोल रहा था अगर फार्मासिस्ट में नहीं मिल रहा है, देन दिस इज द ऑल्टरनेटिव। अदरवाइज द फर्स्ट चॉइस इज टू बिकम अ फार्मासिस्ट हियर। ओके, ये हो गया। तो सेकंड चीज क्या है? आपने कर ली, आपने हाँ, इसके लिए इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर बनने के लिए आपका जो इंग्लिश है वो एक्सीलेंट होना चाहिए, बहुत बेहतर होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं आपका कैसा स्किल है, बात करने का स्किल चेक कर लेते हैं वहां पे। सेकंड चीज है आपको हिंदी भी आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए। फर्स्ट चॉइस है इंग्लिश, सेकंड चॉइस इज हिंदी, और थर्ड है आपको मलयालम थोड़ा आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इट्स ओके, बट हिंदी इंग्लिश तो आना ही चाहिए, कैसा भी इंग्लिश तो स्पेशली आना चाहिए। अभी ये हिंदी इंग्लिश क्यों चाहिए? क्योंकि फार्मासिस्ट से कॉल करेगा तब ज्यादा करके इंग्लिश में, यहाँ पे जितना भी लोग है, ऑफिस वर्क है, सबका बातें इंग्लिश में होता है। हिंदी में ऐसा
कम लोग बात करते हैं, पर ज़्यादा करके लोग इंग्लिश में प्रीफर करते हैं। तो आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश थोड़ा वीक है, थोड़ा इम्प्रूव करो इंग्लिश को, क्योंकि यहाँ पे सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं और इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर को तो इंग्लिश आना चाहिए। तो जब भी आप समझो इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर में अप्लाई कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर में फर्स्ट आप अगर फार्मासिस्ट हो और फार्मासिस्ट नहीं भी हो, मतलब आप DHA फार्मासिस्ट हो या आपने B.Pharm करके आए हो, B.Pharm करके थोड़ा कम चांस है, पर DHA फार्मासिस्ट को मिलते हैं। तो आप स्टार्टिंग का 1.5 ईयर है ना, एज एन कॉल सेंटर में काम करते। कॉल सेंटर यहाँ कॉल सेंटर्स में कोई टारगेट नहीं, कुछ भी टारगेट्स वगैरह कुछ भी नहीं रहता, स्ट्रेस वगैरह कुछ भी नहीं रहता। कॉल सेंटर में आपका ड्यूटी रहता है 9 घंटा, 1 आवर ब्रेक इनमें, उसमें एक 1 आवर ब्रेक होता है। इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर में कंपनी वीज़ा, इंश्योरेंस खुद सब देती है। कुछ कंपनी अगर इसमें नाइट शिफ्ट है तो ट्रैवलिंग भी देती है, कंपनी द्वारा ट्रैवलिंग भी होता है टू द एकोमोडेशन, फ्रॉम द ऑफिस टू द एकोमोडेशन इन द नाइट शिफ्ट। तो ऐसा सब सीन है। और इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर में कॉल सेंटर का आपको काम रहता है। कॉल सेंटर में क्या काम रहेगा? कॉल सेंटर में अगर आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करना चाहिए, फर्स्ट काम ये है, तो पेशेंट्स आपको कॉल करेगा कि मेरा इंश्योरेंस है मेटलाइफ अलीको, समझो आप मेटलाइफ अलीको में लग गए, मेरा इंश्योरेंस है मेटलाइफ अलीको, मुझे ये एरिया में, मुझे करामा ADCB एक एरिया है, यहाँ पे कौन से क्लिनिक्स कवर करते हैं, तो आपको बताना चाहिए। आपके सिस्टम में आप टाइप करेंगे ADCB या करामा ऐसा कुछ एरिया डालेंगे और चेक करेंगे उस एलिजिबिलिटी में कौन सा क्लिनिक आते हैं, वो सब आपको उसको बताना चाहिए। वो आदमी है ना जो कस्टमर आपको फ़ोन करेगा, पेशेंट आपको फ़ोन करेगा, आप उसको बताना चाहिए। इतना बेसिक काम होता है इसमें। सेकंड थिंग है, समझो अगर आपका कोई तो ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट कवर नहीं हो रहा है इंश्योरेंस में, तो भी पेशेंट्स आपको कॉल करते हैं क्यों नहीं कवर हो रहा है, तो आपको उस टेक्निकली उसको आंसर करना चाहिए। मे बी उसका लिमिट फिनिश हो गया, ऐसा कुछ तो होता है वहाँ पे। और तीसरा चीज़ है इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर के बारे में, हाँ कभी कभी क्या होता है मालूम है, इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर में आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी समझो अभी कोविड टाइम के वक्त बहुत स्ट्रेस होता होगा उस टाइम में, क्योंकि बहुत लोग बीमार थे, तो कभी कभी आपको एक्स्ट्रा आवर्स करना भी चाहिए उसमें। तो उसमें मुश्किल नहीं है, आपको ओवर टाइम मिल जाता है कंपनी से, तो उसमें कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे पैसे कमाने आए और घर पे बैठने से अच्छा यहाँ पे ओवर टाइम कुछ मिल जाए तो वो बेहतर है। तो ये सब सीन है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला बंदा है फार्मासिस्ट में, और अगर आपने फार्मेसी में इंश्योरेंस कैसे लेते हैं और आप इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर के लिए ट्राई करें, तो आपको अच्छा सैलरी मिल सकता है यहाँ पे। और उसका इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर का ग्रोथ भी होता है, अच्छा ग्रोथ है उधर भी, इतना नहीं जितना फार्मासिस्ट का होना चाहिए, पर होता है। ये तो हो गया इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर का। इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर के बारे में मुझे एक कमेंट आया था उसके इस इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर पे वीडियो बनाने के लिए, मैं उनका नाम भूल गया, पर ये वीडियो उनके लिए बनाया था। और बेसिकली इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर अच्छा स्कोप है, यहाँ पे आपको खुद का सिस्टम होता है, मस्त है, AC में बैठ के काम है, और ज़्यादा कुछ टेंशन भी नहीं है। जस्ट पेशेंट्स का कंटिन्यूस कॉल आते रहता है, पर इतना ऐसा कुछ टारगेट नहीं है आपको दिन में 800 कॉल करना है, दिन में 1000 कॉल करना है, दिन में 400 कॉल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉल आते रहेगा, उस टाइप से वैसा डील करना है। ऐसा कुछ भी स्ट्रेस का काम नहीं है इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर में, कुछ भी स्ट्रेस नहीं है। आप अपने आराम से काम करते, उधर कोई टेंशन देने वाला भी नहीं है। अगर आपने 100 कॉल में से 50 कॉल कम है, कॉल करो, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका ड्यूटी फिनिश हो गया, पंच आउट करके जाओ, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। तो आप कौन सा इंश्योरेंस के बारे में किधर अप्लाई कर सकते हैं। पहला आता है AXA इंश्योरेंस, AXA, ओके।
सेकंड आता है न्यूरॉन इंश्योरेंस, न्यूरॉन। थर्ड आता है मेटलाइफ अलीको। ये जितने भी इंश्योरेंस है सब बाप इंश्योरेंस है। यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस है, यहाँ पे जितना भी मेडिसिन है कवर हो जाता है इंश्योरेंस में, आपको कुछ टेंशन नहीं। अगर इन तीनों में अगर आपने अप्लाई किया और आपको जॉब मिल रहा है, मैं वापस बोलता हूँ, मेटलाइफ अलीको, अक्सा इंश्योरेंस और न्यूरॉन इंश्योरेंस, ये तीनों बहुत अच्छा इंश्योरेंस है। यहाँ पे अगर आपको जॉब मिल गया तो लाइफ सेट है, उधर से छोड़ने का कभी भी नहीं ट्राई करो। ये बहुत मस्त इंश्योरेंस है और वहाँ पे गुड सैलरी मिलता है, अच्छा ग्रोथ भी होता है। तो स्टार्टिंग में आपको कॉल सेंटर होता है। कॉल सेंटर होने के बाद अगर आप फार्मेसी फील्ड में एक्सपर्टीज है, फार्मासिस्ट है, तो आपको उसके बाद डाइवर्ट किया जाता है फार्मासिस्ट का लाइन में। ओके, फार्मासिस्ट के लाइन में मतलब उसके बाद आपको ऑथराइज्ड, आप खुद ऑथराइज्ड होते हैं, आपको कौन सा मेडिसिन डिस्पेंस करना है, कौन सा मेडिसिन नहीं है, कौन सा मेडिसिन का ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है पेशेंट के साथ। सो आप क्या करते हैं, अगर आपको लग रहा है कुछ मेडिसिन ड्रग इंटरेक्शन है, तो आप फार्मासिस्ट जो आपको कॉल करके पूछेगा इंक्वायरी, उनको आप बोलना है कि डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट लेके आओ तो ही हम लोग अप्रूव करेंगे। ऐसे सब सीन होता है यहाँ पे। तो अच्छा स्कोप है और आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा सैलरी मिलता है और स्टार्टिंग सैलरी उसका सेम फार्मेसी जैसा होता है, 2500 to 3500 दिरहम्स, ऐसा सैलरी होता है इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर के लिए। और ये अच्छा प्लान है। और जिस लोगों को कॉल सेंटर में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो लीव कर सकते हैं यहाँ पे, पर कॉल सेंटर के बाद आफ्टर 1 ईयर आपका ग्रोथ हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और मुझे लगता है मेरा वीडियो आपको पसंद आता होगा और कुछ इंटरेस्टिंग लगा, कुछ न्यू लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाइयों, और एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर में, हर एक कॉल के बाद है ना, एक अगर आपने पेशेंट ने आपको कॉल की रिगार्डिंग दैट इंश्योरेंस, तो हर एक कॉल के बाद एक पेशेंट्स को रिव्यू जाता है। वो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट में। अगर आपने पेशेंट का सवाल अच्छा किया तो आपको 5 रिव्यू मिलता है, वो आपके ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिट है। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।